आज हम देखेंगे वाइल डू वाइल लूप। वाइल लूप तो हमने देख लिया। वीडियो देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो देख लेना वीडियो, वहाँ से एक्सेस कर लेना। उसके बाद ये डू वाइल देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। डू वाइल क्या होता है, डू वाइल देखते हैं। डू वाइल क्या होता है? ओके, अब डू वाइल देखते हैं। द डू वाइल लूप, द डू वाइल लूप उसका ये सिंटैक्स है, ये जो है ना, ये सिंटैक्स है उसका। पहले हम डू, ये चीज़ हम उसको बोलेंगे। ये चीज़ यहाँ मतलब जो है आपको मैंने वाइल लूप में समझाया था कि चलो ना वो इस एग्जाम्पल समझो। ये जो है ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप थ्योरी ऐसा समझ लो, लिख लेना अच्छे से। तो हम देखते हैं जैसे कि वाइल वाइल लूप में क्या होता था, एक ये दरवाजा है। अब ये दरवाजा है और दरवाजे में घुसते ही ये यहाँ से मैं नॉक किया डोर, यहाँ से घुसते ही यहाँ पे मुझे जाना है, यहाँ पे मुझे जाना है। तो यहाँ पे घुसते ही मुझे यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होगी, चेक करेगा तो ये मुझे अंदर घुसने देगा। ओके, ये वाइल लूप का हो गया। वाइल लूप हो गया, ठीक है ये। अब ये डू वाइल का, ये डू वाइल का डू। अब क्या है इसका पूरा ऑपोजिट। अब ये एक दरवाजा है, एक ये दरवाजा है, ये तीन दरवाजे। चलो ना, यहाँ पे बाहर निकलना है तो बाहर निकलते समय कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, बाहर निकल गई ये। अब एक ये दरवाजा है और एक मुझे यहाँ पे जाना है, ये ब्लॉक में जाना है, और ये एग्जिट का है। ओके, अब मैं कोई चलो ना एक एग्जांपल दे, लाइव एग्जांपल। अब मैं गया डी मार्ट में, डी मार्ट अथवा भी को जाना। तो यहाँ पे अंदर एंटर किया, एंटर में तो ज़्यादा कुछ चेक होता नहीं है, मतलब ओके। घूमा यहाँ पे, पूरा शॉपिंग मॉल घूमा। जब मैं एग्जिट हुआ तो चेक करते क्या क्या सामान लिया, बिल चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि उतने ही सामान लिया है। ओके, ये डू वाइल का काम है। ये वाइल लूप के पहले कंडीशन चेक करते हैं। वो एक एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, आप इसरो में गए होंगे, इसरो या किसी में, तो उसमें हाईली पहले ही सब कुछ कंडीशन चेक हो जाती है कि ये चीज़ नॉट अलाउड। ओके, अब हम देखेंगे एक एग्जांपल डू वाइल का। डू वाइल लूप होता है कैसे, हम उसको कोड में उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। अब चलो एक एग्जांपल देखते हैं। अब हम कोड करेंगे डू वाइल का, उसका एक एग्जांपल देखेंगे। डू वाइल का कोड कैसे एग्जीक्यूशन करते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ लूप एन अननोन नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। एग्जीक्यूशन करेंगे तो पहले हैज 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 इंक्लूड stdio डॉट h। ओके, इंक्लूड करवा दिया। अब मैं void मेन अब कर्ली ब्रैकेट। अब इसके अंदर मुझे एक कैरेक्टर चाहिए, कैर, उसका नाम मैं रखूंगा अनदर, ANOTHER, अनदर, क्लोज, फिर इंट। अब मुझे उसको नम लिख देता हूँ, नम, क्लोज, अनदर की जगह कुछ, हाँ अनदर चलेगा, चलो ना अनदर चलेगा। अब मैं लगाऊंगा डू, डू मुझे ये करना है। अब देखो यहाँ बाई डिफॉल्ट इसके अंदर यही चीज़ आ जाती है। कोड, यहाँ पे कोड लिखूंगा क्या करवाना है मुझे। प्रिंट
print printf कंडीशन, उसके अंदर लिखता हूँ एंटर नंबर क्लोज। अब स्कैन स्कैन एफ परसेंटेज डी, उसको हम इंटीजर है इसलिए परसेंटेज डी से डिनोट करते हैं एड्रेस ऑफ नम, ठीक है, एड्रेस ऑफ नम। अब हम लिखेंगे प्रिंट प्रिंट एफ, अब एंटर सॉरी स्क्वायर ऑफ परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी, लिखते देखो वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला SQUA square of percentage D is percentage D ये न्यू लाइन में जाने के लिए, ओके, स्लैश एन, जो नेक्स्ट आउटपुट है न्यू लाइन में जाएगा। प्रिंट करवाया ना प्रिंट के लिए, ओके, नम की वैल्यू चाहिए, फिर एक मैं फॉर्मूला लगाऊंगा नम मल्टीप्लाई बाय नम, वो किसके लिए, इसके लिए, ये नम इसके लिए है जो हम वैल्यू डाली, जैसे कि कोई फाइल डालेंगे 525, ओके। अब मैं एक कंडीशन के लिए लिखता हूँ प्रिंट एफ लिखता हूँ want to okay another number want to enter the another number, press y और स्लैश n, y और n में से कोई भी चीज एक प्रेस करेगा। स्कैन एफ, अब यूजर के पास से कैरेक्टर है तो कैरेक्टर को किस में लेना है, परसेंटेज सी, कैरेक्टर परसेंटेज सी में आएगा, एड्रेस ऑफ अनदर, ओके, एड्रेस ऑफ अनदर, उसमें मैं स्टोर कराऊंगा। अब एक यहाँ पे एक नया हम चीज लिखते हैं एफ LUSH flex STDIN, देखते हैं ये नया कुछ फंक्शन है, बाय डिफॉल्ट है। और फ्लेक्स होता क्या है, और जैसे कि हम कोई भी एंटर करेंगे, वी वांट टू एंटर द नंबर y और n, ओके, स्कैन एफ और स्कैन एफ वाइल रीड द एंटर की फ्रॉम बफर थिंकिंग, मतलब जैसे कि कोई गार्बेज वैल्यू है, कोई भी बफर, मतलब वो यूट्यूब में बफरिंग कैसा होता है, और बफर में कोई वैल्यू हो, उसको वो प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए FFLUSH यूज करते हैं, ओके। यू मस्ट we want to use STDIN, which means buffer related with standard input device, example keyboard, ये याद रखना इसको, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस एग्जाम्पल कीबोर्ड। अब इस प्रोग्राम को सेव करेंगे, अब रन करके इस प्रोग्राम को देखते हैं। अब हम कोड को एग्जीक्यूशन करके देखते हैं। CLR ऐसे क्लियर स्क्रीन लिख देता हूँ और गेट CH, और इसके अंदर कंडीशन लिखना भूल गया, एरर आई, देखते हैं क्या है। देखो वो CLR SCR डिक्लेरेशन मुझे वहाँ पे करना नहीं था, वो मैं वो
को इंट के बाद, मतलब वो वेरिएबल असाइन करने के बाद क्लियर स्क्रीन अप्लाई करूंगा। क्लियर स्क्रीन तो पता है क्यों अप्लाई करते हैं, एक एरर अनएक्सपेक्टेड कंडीशन लगाने भूल गया, और कंडीशन क्या लगेगी, इफ अनदर, जो अनदर है इक्वल टू वाई हो, जब हम वाई डबल यस, मतलब क्या पूछा है, वेदर यू एंटर अनदर नंबर यस, उसको हम डबल कोट के अंदर लिखेंगे। अब कोड को एग्जीक्यूशन कर 5 डालेंगे, 5 तो क्या आएगा, 5 इंटू 5 25। अब वाई डालेंगे यस, तो मुझे नया कोड 6 डालेंगे, 6 इंटू 6 36। अब एंड बोलेंगे, नो कंडीशन अप्लाई नहीं हुई, एग्जिट्स। थैंक यू।